श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। श्री बिहारी दास को बकी मरे धर्म मिले तो बोल, अति महंगो सौधो मिले गरज वस्तु को। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारींद्र देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई हे बिहारी दास, अपने जो नित्य विहार रस रीति को एकमात्र अनन्य धर्म पालन करने वाले धर्मी अगर मिले तो उनसे ही कहना स्वामी जी महाराज के बारे में, स्वामी जी महाराज की जो रस रीति के बारे में। क्योंकि औरों से, संसार के लोगों से कहना तो केवल भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि संसार के आगे केवल बकवास करना है। स्वामी जी महाराज की रस रीति संसारियों के लिए, सुनाने के लिए नहीं है। संसारी लोग स्वामी जी महाराज की रस रीति के बारे में समझ नहीं सकते। इसलिए स्वामी जी महाराज के अनन्य धर्म के धर्मी मिल जाए तो उनसे भली भांति कहना, क्योंकि हमारी जो वस्तु को मोल केवल समझने वाले की गरज है, यानी कि हमारी वस्तु को मोल केवल जिज्ञासु लोगों की गरज है। जो जिज्ञासु लोग हैं उन्हीं को ये वस्तु देना चाहिए, जो बहुभांति अनुनय विनय एवं दीनता पूर्वक बारंबार समझने के लिए जो जिज्ञासा करे, अनेक प्रकार से अनुनय विनय करें, उन्हीं को बताओ ये रस रीति। ऐसे जिज्ञासुओं को बता देना चाहिए, समझाना चाहिए। क्योंकि जो वस्तु अति महंगी मिले हैं वो ही अति स्वादिष्ट होता है। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, कस बाकस कांटा तुले भक्ति महात्म ज्ञान, नरम प्रेम नर जा तुले श्री बिहारी दास रस थान। गुरुदेव जी महाराज बोले कि जैसे बबूर आदि कांटेदार शुष्क जो वृक्ष है, उसके छाल है, लकड़ी है आदि, कस बाकस बड़े बड़े कांटों में ही तौलते हैं, छोटे मोटे कांटे में ये तौलने में नहीं आते। तैसे ही ऐश्वर्य मिश्रित वैधि भक्ति है, महात्म ज्ञान आदि मोटे मोटे जो परमार्थ है, उन परमार्थ को जो है जहाँ तहाँ जा कर के समझा बुझा करके हम ये रस रीति समझा सकते हैं, दे सकते हैं। जितने भी मोटे मोटे परमार्थ के रस है, उन बातों को तो हम घर घर में जा कर के, जहाँ तहाँ जा कर के समझा सकते हैं और बता सकते हैं, दे सकते हैं। किंतु मधुराति मधुर, कोमलाति कोमल, नरम प्रेम रस को जो है ये
परम नरम रस रीति को तो अति सूक्ष्म नरजा पे ही तौल्यो जाए हैं। गुरुदेव जी कहना चाहते हैं कि जो मोटे मोटे परमार्थ है वो तो सब जगह जा करके हम बता भी सकते हैं, सुना सकते हैं, परंतु स्वामी जी महाराज की रस रीति को घर घर जा करके सब जगह जा करके हम समझा नहीं सकते। या रस रीति को देने वाले भी जहाँ तहाँ न जा करके केवल वृंदावन में ही एक जगह रह करके सबको देते हैं, दीक्षा देते हैं, स्वामी जी महाराज के बारे में, रस रीति के बारे में समझाते हैं, और उस रस रीति के लेने वाले भी बेर बेर उन्हीं के पास में आते हैं, न कि देने वाला घर घर डोलेगा। जिनको वस्तु की गरज है वो अपने आप आपके पास भी आएंगे, स्वामी जी महाराज के पास में, हमारे रसिकन के पास में। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि देने वाला ऐसे थोड़ी है कि घर घर जा कर के सुना रहे हैं भागवत कथा की तरह। ये श्रीमद् भागवत कथा नहीं है, ये स्वामी जी महाराज की अति परम नरम रस रीति है। इसलिए देने वाले एक ही जगह बैठ करके या रस रीति को दान देते रहते हैं, लेने वाले भी उन्हीं के पास में आते हैं। कस बाकस मेड़े न रस, रस बिन लहे न स्वाद, श्री बिहारीदास रस मत मन, कौन करे बगबाद। विधि विधान कर्म ज्ञान ऐश्वर्य मिश्रित वैधि भक्ति आदि कस बाकस स्वरूप मोटे परमार्थ को तो जो है कोई कितना भी विचार करके, चरवण करके, परामर्श करके उसमें से रस निकालने के लिए कोशिश करे, एक बूंद भी रस प्राप्त नहीं हो सकता। और सरस रसीले रसिक जनों को रस के बिना कोई स्वाद ही नहीं आता। जहाँ रस न हो वहाँ रसिक जन ठहर नहीं सकते, टिक नहीं सकते। वो तो रसिक जन रस रीति के बिना तो क्षण मात्र के लिए भी रुक नहीं सकते। जहाँ में नित्य बिहार के उपासक श्री बिहारीदास को तो मन सदा काल रस में ही मत्त मुदित रहता है, रस में ही भिगा रहता है। वे महापुरुष ऐसे परमार्थियों में रस की चर्चा नहीं करते। ऐसे कर्म धर्म विधि विधान को लेकर के चलने वाले भक्तों के सामने रस की चर्चा करना भी बकवास ही समझते हैं। उनको रस रीति के बारे में सुनाओ, करेंगे तो वही कर्म कांड विधि विधान को मान करके चलते हैं। इसीलिए बा में रस की तो एक बूंद भी नहीं है। और रस के रसिक जन, रस के उपासक रसिक जन है, उनका मन जो है रस के बिना कहीं लगता ही नहीं है। उनका मन तो जो है हमेशा परम रस रीति में मत्त मुदित होकर के कभी नाचने, कभी गाने, कभी बजाने लग जाता है। गुरुदेव जो बोले कि ऐसे विधि विधान को लेकर के जो चलते हैं भक्तजन, उनके सामने रस रीति की चर्चा करना कि एक तरह से बेकार की बात है। ऐसे लोगों को रस की चर्चा नहीं करना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए। कहा चिकने गात रस पूछे खिसले परे, सरसन आबे बात राख उड़त रुख हिए। यदि कोई ये बात कहते हैं कि पीताम्बरधारी बढ़िया
धोती पहने हुए, पंचकेश रखाए हुए, गौरव वरण, महर्षि सदृश सुडोल शरीर वाला ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति का जो दर्शन बहुत सुंदर लगता है। ऐसे व्यक्ति देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये लोग अवश्य में रस रीति के परम ज्ञाता होंगे, क्योंकि देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं। रस रीति की ये भली भांति ज्ञाता होंगे। तापे गुरुदेव जी महाराज बोले कि बात तो कहीं तक तुम सही कर रहे हो, परंतु ऊपर से ही ये चिकने गात सुंदर दिख रहे हैं, किंतु इनको हृदय अति रूखो होने के कारण ऐसो राख उड़ाते हैं। बोलते में सरस बोलबो ये जानते ही नहीं। यदि इनसे रस रीति के बारे में, स्वामी जी महाराज के रस रीति के बारे में, प्रियालाल जी के बारे में, श्रीधाम वृंदावन चंद जी के बारे में कोई बात पूछो तो इधर उधर सरक जाते हैं, फिसल जाते हैं। उनको रस की चर्चा तो क्या, उन्होंने कभी रस के बारे में सोचा ही नहीं, रस रीति क्या है। ऐसे लोगों से कोई रस रीति पूछे तो धीरे धीरे करके वो अपना रास्ता नाप लेते हैं। उनको पता ही नहीं है परम रस रीति के बारे में। अगर कोई पूछे तो वो बता भी नहीं सकते। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि झूठ दुरे नहीं साच में, जो सो ओ ले ले, ऐच डकारत भूख में, मुँह तब ही कही दे। जैसे कोई व्यक्ति संकोच के मारे, शर्म के मारे भूखो है, परंतु भरे पेट को वो परिचय दे रहे हैं कि हम प्रसाद पाके आए हैं। नहीं, हम अभी अभी प्रसाद पाके आए हैं। जोर जोर से ऐंच ऐंच के डकार ले रहे हैं, खींच खींच करके। चाहे तुम लाख उपाय करो, फिर भी उसके मुंह पे देखो तो भूखो व्यक्ति अलग ही दिख जाता है कि व्यक्ति भूखो है। केवल ये शर्म के मारे भरा पेट को परिचय दे रहे हैं। पेट खा लिए, भूखे मर रहे हैं, परंतु दिखाने के लिए खींच खींच करके डकार ले रहे हैं। जानकर व्यक्ति को पता चल जाता है कि व्यक्ति ने प्रसाद पाया है कि नहीं पाया। तैसे ही रस को कछो ज्ञान न होने के कारण वृंदावन में रहते हैं। कोई कहेंगे वृंदावन की रस रीति के बारे में थोड़ा सुनाइए ना। तो रस के बारे में तो कभी किसी से सुना भी नहीं है, जानकारी नहीं है, परंतु लोग बाग अपनी वाणी चातुर्य द्वारा, वाक चातुर्य एवं अनेक रंग ढंग से सजा सजा करके रस की बात कहते हैं। कहते कहते ही जो रस की ज्ञाता है उनको पता चल जाता है कि उनके कथन मात्र से ये अनभिज्ञ है, रस कृति के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं है। उनकी बोली से ही पता चल जाता है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि चाहे कितनों भी तुम सजा सजा करके, रंग ढंग दिखा करके, अपने चातुर्य से सजा सजा करके तुम बोलो, परंतु जानकार व्यक्ति, जो रस रीति के जानकार व्यक्ति होगा, वो तुम्हारे कथन मात्र से बोलते ही समझ जाता है कि ये रस रीति के नितांत अनभिज्ञ है।
रस रीति के बारे में ये नहीं जानते हैं। स्वामी जी महाराज के बारे में ये कुछ भी नहीं जानते हैं, उनकी कथन मात्र से पता चल जाता है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, साल शुद्ध मृदु माधुरी रसिक अनन्य ही पाए, श्री बिहारी दास हरिदास के गैर साल न समाए। गुरुदेव जो महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे घाट के पहिए जो है ठीक ठीक से छेद करके सही ढंग से नहीं रखेंगे तो घाट चारपाई सही ढंग से वो साल नहीं बैठ सकता है, सही ढंग से सीधा नहीं बैठ सकता है। तैसे ही हमारे श्री स्वामी जी महाराज की जो अति विशुद्धतम उपासना या विशुद्धतम रस रीति की उपासना में साल शुद्ध स्वरूप रस माधुरी के अतिरिक्त, यानी कि शुद्ध रस माधुरी के अतिरिक्त और गैर साल रस की समावेश नहीं है। यानी कि स्वामी जी महाराज की रस रीति में कोई भी रस रीति की मिलौनी नहीं कर सकते, न उपमा दे सकते हैं। स्वामी जी महाराज की जोरी, स्वामी जी महाराज की रस रीति, स्वामी जी महाराज की निकुंज महल, स्वामी जी महाराज की ये निकुंज महल है, ऐसो महल, ऐसी जोरी, ऐसी उपासना, ऐसी रस रीति किसी के पास में भी नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, गैर साल माने और रस रीति की समावेश नहीं है स्वामी जी महाराज के रस में, और साल शुद्ध रस माधुरी एकमात्र रसिक अनन्य जनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये साल शुद्ध रस माधुरी एकमात्र जो स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जनों के पास में ही है। ऐसे रसिक जन ही जिज्ञासुओं को समझाते हैं। जो जन स्वामी जी महाराज के निकट आना चाहते हैं, स्वामी जी महाराज के बारे में जानना चाहते हैं, स्वामी जी महाराज की जोरी के बारे में जानना चाहते हैं, यह जोरी अभिचल श्री वृंदावन ना ही आनसों काज। ये जोरी निरंतर अविच्छिन्न रूप से, एकांतिक रूप से निज वृंदावन में ही निरंतर नित्य विहार परायण है। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई स्वामी जी महाराज के रस रीति अति आनंददायक है। जो रस रीति, ऐसी रस रीति उमा रमा सती सरस्वती ब्रजगोपी ललचाई, भुवसी वृंदावन नई सेवतते प्राणी पछताए। जिनके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि स्वामी जी महाराज की रस रीति कोई अनभिज्ञ व्यक्ति अगर स्वामी जी के बारे में, रस रीति के बारे में वर्णन करना चाहे तो वो एक अक्षर, एक शब्द भी बोल नहीं सकता। यह अनन्यता है, दीनता है, अनभिज्ञता स्वतः ही दिखाई दे। जो स्वामी जी महाराज के रस रीति में इनकी पहुंच नहीं है, तो एकमात्र रसिक अनन्य जन ही या रस रीति के अधिकारी है। अनन्य रसिक जनों के पास में ही रस रीति है। अर्थात प्रथम समागम एकांत रस विलास, निज महल को निपट नित्य विहार है। वो रस रीति के अतिरिक्त और यावत रस उपासना की जो बात है
मिलौनी है या रस देश में इसी को गैर साल समझनी चाहिए। स्वामी जी महाराज की रस रीति में और कोई भी रस रीति की मिलौनी नहीं कर सकते। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।